वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, जिससे कि सेशन होगा शानदार। आप सेशन में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज बताने वाला हूं लास्ट में, आप लास्ट तक बने रहे। जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पर नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ओके, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। अपना चैनल का नाम है मैथ बाय पवार सर सीकर, वही नाम है अपना टेलीग्राम का, मैथ बाय पवार सर सीकर। वहां से आपको नोट्सों की पीडीएफ वहां से आपको उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, तो अब चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में, जिससे कि सेशन होगा शानदार। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए इसमें क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। साधारण ब्याज में बेसिक कंसेप्ट, साधारण ब्याज का होगा पार्ट फर्स्ट। मैं 6 क्लास से करवाऊंगा, आप पहली क्लास से देखें, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। थर्ड दिया हूं मान लो रेट, रेट एंड टाइम, दर और समय दिया हो। क्या दिया हो भाई? दर और समय दिया हो। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, हिंदी में भी लिख लिया आप, मूलधन। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई? मिश्रधन होता है। रेट का मतलब होता है दर, और टाइम का मतलब क्या होता है? समय। ये तो मैंने आपसे बातें साझा की। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट बताए मैंने। आप देखिए ये तो 3 कंसेप्ट हो गए। व्हेन गिवन टोटल एसआई, यदि सब दिया हो, व्हेन गिवन टोटल एसआई, व्हेन गिवन टोटल एसआई दिया हो, जब क्या दिया हो? साधारण ब्याज बराबर दिया हो, कुल साधारण ब्याज के बराबर दिया हो, कुल साधारण ब्याज के बराबर दिया हो। कुल साधारण ब्याज के क्या दिया हो भाई? बराबर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन गिवन एसआई इज इक्वल, व्हेन गिवन एसआई इज इक्वल, एसआई इज इक्वल, इसे आप ऐसे लिख ले, कुल साधन ब्याज दिया हो, ये तो कुल साधन लगा ले। ठीक है, इसमें लिख ले कुल साधारण ब्याज के बराबर दिया हो, कुल साधारण ब्याज के बराबर दिया हो। कुल साधारण ब्याज के बराबर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, एक होता है किस्त वाले पर्सन, वो भी चर्चा करेंगे। व्हेन गिवन अमाउंट इज इक्वल, व्हेन गिवन अमाउंट इज इक्वल, जब क्या दिया हो भाई? मिश्रधन के बराबर हो, कुल मिश्रधन के बराबर हो, कुल मिश्रधन के कुल मिश्रधन के क्या हो? बराबर हो। ओके, नेक्स्ट किस्त वाले पर्सन, इंस्टॉलमेंट, INSTALLMENT, ये होते हैं किस्त वाले पर्सन। कौन से पर्सन भाई? किस्त वाले पर्सन। ठीक है, एक लास्ट जो अपना टाइप बचा है वो बचा है
मिसकेलियस, ANEOUS, ये कुछ टाइप से पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। जो क्लास होगी साधारण ब्याज की 6-7 क्लासों में कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि वहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। यदि 2 क्लासों में पढ़ोगे तो आपका कई बार क्वेश्चन सही होगा, कई बार गलत होगा। किसी भी एग्जाम के जो अपनी गाइड बुक है उससे निकाल लेना आप क्वेश्चन, ठीक है। देख, पहला मैंने बताया बेसिक कंसेप्ट, आज चर्चा करने वाले बेसिक कंसेप्ट। अभी इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे साधारण ब्याज के, ओके। और वो भी फॉर्मूला नहीं माने आप, बिल्कुल बेसिक है, बिना फॉर्मूले के पूरी प्रश्नावली को हल करने वाले। प्रिंसिपल एंड अमाउंट दिया हो, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रधन, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। जैसे हम किसी राशि को देते हैं, समझ रहे हो, जैसे हम कोई राशि 5,000 रुपए देते हैं तो वो तो हो गया मूलधन यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल। 5,000 रुपए अपने दिए, वो हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। 2% की तरफ से ब्याज लगा, वो होगी इसकी रेट। क्या हो गई भाई? रेट। 1 वर्ष के लिए लगा, वो हो गया इसका टाइम। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? अमाउंट होती है। जैसे मान लो मैंने जो आपको राशि दी 5,000 रुपए दी, 2 रुपए सैकड़े से ब्याज लिया, 1 वर्ष का लिया, टोटल जो मैंने पैसे दिए वो क्या हो गई? अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल तो 5,000 ही थे, ऊपर के जो पैसे आए सभी जोड़ के जो पैसे लिए वो क्या हो गया? अमाउंट हो गया, ठीक है। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं कंसेप्टों की ओर, चलते हैं, देखें यहां तक इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा 100% मानेंगे, प्रिंसिपल ऑलवेज क्या मानेंगे भाई? 100% मानेंगे। और अमाउंट मैंने अभी बताया था, अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होगा क्या? प्रिंसिपल मान लिया था मैंने 100%, तो 100% प्लस में इंटरेस्ट ब्याज जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास? अमाउंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। नोट कर ले। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले बेसिक समझाता हूं आपको। ओके, देख पहले बताया मैंने P4 हो गया प्रिंसिपल। जिनको नहीं समझ में आ रहा भाई वो ब्रैकेट में मूलधन लिख लें, 1-2 बार समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा लेकिन उसके बाद में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन हमेशा ही क्या मानेंगे भाई? 100% मानेंगे। मूलधन की वैल्यू क्या मानेंगे? 100%। उसके बाद अमाउंट, A फॉर अमाउंट, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज या इंटरेस्ट लगा ले आप, इंटरेस्ट लिख लें। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज, यही होगा क्या? ठीक है। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन, और मूलधन का मतलब क्या हो गया? ब्याज। यहां से लिख सकते हैं अपन मिश्रधन बराबर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कितना परसेंट होता है भाई? हमेशा 100% होता है, प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप नोट कर लें। उसके बाद अब आता है अपना फॉर्मूला SI। क्या आता है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बताया मैंने? इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना भाई, इंग्लिश में भी लिख लेना, सिंपल इंटरेस्ट, TERST, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज होता है P मूलधन गुणा दर R% गुणा T, ये होता है। सो भी लगते हैं क्या? वो लगेंगे कैसे, वो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मूलधन गुणा दर, R% हो गई, दर को R से लिखते हैं, परसेंट में लगती है दर, ओके, टाइम T हो गया। अब देखें SI इक्वल टू PRT, ये परसेंट हटाएंगे बट्टे में
100। ये अपने पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, स्टार लगा ले, अपने को याद रखना है, ठीक है। ओके, अब चर्चे इस जो फॉर्मूला से जब चर्चा करते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। पहली बात T4 तो हो गया भाई टाइम, T4 क्या हो गया टाइम, P4 मैंने बता दिया मूलधन प्रिंसिपल। R का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, R का मतलब मान लो मैंने 5% लिया, 5% हटाएंगे बट्टे में 100, 5/100, तो इसका मतलब ये हो गया 100 का 5, क्या हो गया भाई 100 का 5 हो गया, इसे कहेंगे रेट कहेंगे, ठीक है। यहां तक की बातें आप नोट कर ले। उसके बाद एक एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, कभी भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, नोट कर लें। ओके, देखिए पहले चर्चा करते हैं एसआई की। एसआई यहां देख ले, एसआई साधारण ब्याज, इसका जो मान निकालेंगे वो क्या है, जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, कितने रुपए दिए भाई आपको 100 रुपए उधार दिए, ठीक है। अपने को जो ब्याज दे रखा है वो देखें 1 वर्ष के लिए निकालना है, 10% के हिसाब से ब्याज निकालना है। समय दिया है 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल का, 10% का ब्याज, तो क्या होगा 100 रुपए का 10% क्या होगा 10 ही होगा क्या, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी अपने पास, जो साधारण ब्याज निकालेंगे 100 तो आएगा ही आएगा, प्लस इसका 10% क्या होगा 10 होगा, तो इस अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई 110 आ गई, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला भाई 100 रुपए दिए थे तेरे को, 1 साल के लिए दिए थे 10% की दर से, तो 110 रुपए हो गए 1 साल होते। उसके बाद यदि दोबारा 1 साल कर लें वापस 10% की दर से, तो जो वैल्यू निकलेगी तो 10% वो किसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, वो केवल इसका ही निकलेगा, 100 का ही। 100 का 10% कितना हो गया 10 हो गया, 110 थे तो कितने हो गए भाई 110 प्लस 10, ये अपने पास आ गया सेकंड साल का ब्याज, किसकी दर से भाई 10% की दर से, किसका आया ऐसा ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे समझे, जो वैल्यू निकलती है ब्याज की वो पहले इससे राशि से निकलती है, ठीक है। ऐसा ही केवल एक का ही निकलता है पहली का, उसी से सबका निकाला जाता है, ठीक है। ऐसा ही हमेशा 1 साल का 1 साल का मतलब एक मूल राशि से ही उसका ब्याज निकलता है, ठीक है। मिश्र धन में वो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ब्याज लगा दिया 110 रुपए हो गए, अब 110 के ब्याज लगेगा ना कि 100 का, उसमें इसमें ये फर्क है। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, सीआई के बारे में और चर्चा करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी 100 रुपए दिए, 1 साल का ब्याज 10% की दर, तो अपने पास हुए भाई 110 हुए, यही होगा क्या 100 प्लस 10 हो गए, ओके। दोबारा 1 साल का ब्याज 10%, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अब निकालेंगे 110 का ना कि 100 का, ठीक है। तो ये बनेगा 100, ये बनेगा 110, इसका प्लस 10 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं आप 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो ये बन गया अपने पास 121 बन गया। क्या हो गया भाई, ये
कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपको आगे समझाने वाला हूं भाई मैं, ठीक है। नेक्स्ट कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। पहली बात, मैंने 100 रुपए का निकाला यहां से चक्रवृद्धि ब्याज 110 हो गया। ओके, पहली वर्ष का, एक वर्ष का होता है वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ओके, इसके बाद मैंने इसका निकाला तो ये दोनों संख्या तो एडिटिव रख ली। देखो ये दोनों, ये तो ऐसे 110 ऐसे कैसे हो गए। अब इसका निकालेंगे, इसका निकाल दिया मैंने, 10 हो गया, 10%, 100 का 10% 10 हो गया क्या, ठीक। फिर 10 का निकालेंगे, 10 का 1 रुपए हो गया, 1 रुपए। तो यहां से जो वैल्यू निकली वो किसकी हो गई भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की हो गई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन, कई क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन दिए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। आगे बताने वाला हूं आपको, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यहां से मैं नोट लगा के कुछ स्टार लगा के पॉइंट लिखा रहा हूं। देखिए, एक वर्ष के लिए ये ऐसे लिख रहे, प्रत्येक साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए फर्स्ट साल का सीआई व एसआई क्या होगा, बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन, सीआई का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, सीधी भाषा में समझ ले, ब्याज पे ब्याज। दोबारा देखें, जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, उसके ऊपर मैंने 2 रुपए सैकड़े की आपकी दर से ब्याज दिया आपको, 2 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। पहली बात 2 वर्ष के लिए दिए, ओके। तो देखिए यहां से मैंने बातें कर रहा हूं आपसे, ऐसा ही बराबर होगा PRT बटे 100। ये होगा 10,000 रुपए दिए थे, मूलधन हो गया 10,000, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दर हो गई 2%, सम हो गया 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितने हो गए 100, 2 दूनी 4, तो कितने हो गए 400 रुपए हो गए क्या भाई, 2 साल का ब्याज, 2 महीने का मान लिया, 2 महीने का ब्याज कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। ओके, अब देखें ये तो हो गया, मैंने ऐसा ही हो गया। अब जब आप किसी को पैसे दोगे वापस तो अमाउंट अपने पास आएगा, 10,000 रुपए दिए थे भाई उसने और 400 रुपए ब्याज के बन गए, तो कितने देगा, 10,400 रुपए तो देगा, ठीक है। ये दे दिया भाई उसने। जो सीआई होता है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी 1 साल का ऐसे ही निकलता है, प्रत्येक साल का। फर्स्ट साल का तो बराबर होता है क्योंकि फर्स्ट साल में एक ही कंडीशन ऐसा ही बनेगा, ओके। सेकंड साल में क्या होगा, इसका तो वही चलता रहेगा, हर मंथ 400 रुपए बढ़ेंगे, उसके तो 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 400 रुपए क्या करेंगे, बढ़ेंगे। 2 महीने का लगाया था ना, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। ये 2 महीने से वापस हिसाब करेगा तो इसके तो 400 वापस 800 हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, अब इसमें तो क्या होगा, साधारण ब्याज में तो पहली मूल राशि पर ब्याज लगता रहेगा 10,000 रुपए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, अपने जो पहले साल का ब्याज आया था वो आया था 10,400, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब ये हो गया कि जो पहली संख्या है मूल राशि, वो तो मूल राशि पे ब्याज वो तो दोनों का इक्वल लगेगा, लेकिन सेकंड साल का जब निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो ब्याज लगने के बाद जो राशि आएगी उसके ऊपर ब्याज लगेगा, ओके। साधारण ब्याज में मूल राशि 10,000 थी, उसके ऊपर ही लगता रहेगा, जितने साल का बोले कभी भी निकाल लो वही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगली साल 4,800 हो गए, फिर उसके बाद 10,800 हो गए, फिर 10,800 पे ब्याज लगेगा, फिर 10,000, 11,000, 10,000, 1,200 पे, ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा, जैसे अमाउंट आएगा उसके ऊपर ब्याज लगता रहेगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए
क्वेश्चन देखिए पहला, पहले कुछ आपको इफेक्टिव रेट बताता हूं मैं। क्या बताता हूं? इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव इफेक्टिव रेट बताता हूं। इफेक्टिव रेट से क्या होगा वो देखिए अभी। जैसे अपने पास दी हुई रेट, टाइम, एसआई और क्या होगा अमाउंट, ये दिया होगा। अमाउंट होता है पी प्लस एसआई, ये होगा क्या इंटरेस्ट, ये होगा ठीक है। पी प्लस इंटरेस्ट लिख लिया साधन करने, इंटरेस्ट ठीक है। अब मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया, उसमें दर मान ली मैंने 5%, दर क्या मान ली मैंने 5% मान ली। समय हो गया अपने पास 2 साल का, 2 ईयर, तो ऐसा ही क्या होगा 5 दूनी 10% क्या होगा ऐसा ही होगा इफेक्टिव रेट। आपको अच्छे से समझ में आएंगी, एक एक बातें आपको मैं बता रहा हूं ठीक है। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर पी होता है, हम इसे 100% मानते हैं, इंटरेस्ट हो गया 10%, तो अमाउंट की जो वैल्यू आई वो आई 110%। 110% क्या हो गया अपने पास अमाउंट हो गया। ये तो था पहला टाइप्स। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको डायरेक्ट अच्छे से समझ में आए। ये आपको क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ठीक है। इफेक्टिव रेट में ये दिया हो 3% दर, टाइम दिया हो अपने पास 5 वर्ष, तो ये बनेगा 5×3=15%। अमाउंट क्या होगा P प्लस इंटरेस्ट 100% तो मानते ही है, प्लस 15 ये हो गया, तो कितना हो गया भाई 115% हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन, %10 और 2.5 वर्ष का। ओके 10% और 2 सही 1/2%, 2.5 वर्ष का ब्याज निकालें। ऐसा ही निकालने के लिए करेंगे क्या, इन दोनों को गुणाई करना है ठीक है। 2 दूनी 4, 5/2 लिख सकता हूं क्या इसको, 10% गुणा 5/2, ये काट देंगे 5, कितना हो गया भाई यहां से 25% हो गया क्या। अमाउंट निकालेंगे लिए क्या आएगा 100 + 25%, तो अपने पास आएगा 125%। कितना आया भाई 125% आ गया। नेक्स्ट छह सही 1/4%, 3 वर्ष का बोल रहे हैं, लो भाई 3 वर्ष का, इनको गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 × 18 हो गई क्या। ओके 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से ये बनेगा 6 1/4 गुणा 3 ईयर्स, परसेंट ही लगा लें आप 3, ये परसेंट, इनको गुणा करें 6 × 18, 3 को 1 से गुणा करें 3/4% हो गया। सौ में जोड़ेंगे तो इसका मतलब 3/4 का मतलब 0.75 हो गया। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 18.75%, 3/4 को ये लिख सकते हैं। अमाउंट जो जोड़ेंगे वो आएंगे 100 + 18.75%, अमाउंट वो आएगा 118.75%। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ये मैंने बताया इफेक्टिव रेट। आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया होगा, रेट दी होगी, टाइम दिया होगा, ऐसा ही पूछेगा तो आप ऐसे करें, डायरेक्ट दोनों को गुणा करके परसेंट लगा दें, पूछे ये पूछे तो ये कर देना सीधा। एसएससी जीडी में एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं ठीक है। बेसिक कंसेप्ट था, मैंने कुछ क्वेश्चन यहां से बताए। यदि क्वेश्चन में आपको रेट दी हो, टाइम दिया हो, ऐसा ही निकालो, दोनों को गुणा करके परसेंट लगा दे, बट्टे में 100 लगा दे, आंसर आ जाएंगे। ओके ठीक है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन में क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ब्याज जोड़ देंगे। ब्याज है अपने पास 10%, ये आपसे कुछ मैंने रिलेशन बताया, यहां से नोट कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ।
देख यदि 500 रुपए की धनराशि पर यदि 500 रुपए की 500 रुपए की धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो यदि 500 रुपए की धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं? ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे इसमें 4%, 6%, 8%, 10%, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अपने को क्या करना है? अपने पास फॉर्मूला एक ही है, SI इक्वल टू PRT बटे 100। SI दिया हुआ है क्या भाई अपने पास? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए, लो भाई यहां रख दिया मैंने 200 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था। 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए मूलधन दिया हुआ है, रेट पूछ रहा है अपने से, आर को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, टाइम पूछ रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, समय दे रखा है 1 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये होगा क्या? ठीक है, अब भाग देंगे किसमें? 500 थोड़ी है, 500 रुपए की कोई धनराशि ये है 500 की जगह आप भाई 5000 रुपए करें तो यहां भी कितने होंगे? 5000, 2 जीरो कैंसिल, 50 से कम 50, 50 100 100, तो आर इक्वल टू कितना परसेंट आया भाई अपने पास? 4% आया है। कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट करें, ट्रिक भी समझाता हूं आपकी इसके लिए। ऐसा ही ज्ञात करना हो, PRT बटे 100 से ज्ञात करते हैं 100। अपने पास समय दिया हो 1 वर्ष, ये क्या दिया हो? 1 ईयर, तो इसे अब ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा इक्वल टू PR बटे 100, 100। अपने को दर ज्ञात करनी हो, करो, देखिए यहां से मैं कुछ फॉर्मूला बनाना हो आपके लिए, PR बराबर 100 गुणा SI और R इक्वल टू SI गुणा 100 बटे P, इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक से आप इसे बेसिक से करेंगे, आपका अच्छा क्वेश्चन जल्दी सही होगा। ये आपको तब आएगा जब आप अच्छे से कंप्लीट मैथ्स अपने YouTube चैनल मैथ विद पवार सर, मैथ बाय पवार सर शिक्षा चैनल से उपलब्ध पढ़ सकोगे, टेलीग्राम से नोट्स लिख सकोगे, तभी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष से बढ़कर रुपए 8000 की धनराशि, क्वेश्चन है नेक्स्ट, 4 वर्ष से बढ़कर 10,000 रुपए हो जाती है, 4 वर्ष से बढ़कर कितने हजार हो रहे भाई? 10,000 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें, ये अपने को दिया हुआ है, अपने पास एक ही फॉर्मूला है,
SI इजकल टू PRT बटे 100। ठीक है, कोई धनराशि अपने पास कितनी है भाई, और 8000 से बढ़कर 10,000 हो रही है। देखिए मेरी बात समझे आप। पहली बात, अपने पास 8000 रुपए लिए थे अपने उधार, बढ़कर कितने हो गए भाई, 10,000 रुपए हो गए। तो मेरे को ऐसे बताओ आप कितने रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो 2,000 क्या लगा भाई, ब्याज ही तो लगा। ओके, तो मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट यहां तो लिख दिया मैंने 2,000, आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। मूलधन दिया अपने पास 8,000, गुणा दर कितनी दी है भाई, ज्ञात करनी है। टाइम कितना है अपने पास, 4 वर्ष बटे 100। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई 8,000 रुपये अपने को उधार दिया था, अपने जो पैसे दिए थे उसने अपने को वो 8,000 तो दिए थे, 4 वर्ष तक हमने लौटाए नहीं, तो ब्याज बढ़कर वो 8,000 के कितने हो गए, 10,000 हो गए। तो आप जो पैसे दे रहे हो उनको 10,000 तो दोगे, लिए कितने थे 8,000, तो ब्याज कितना बढ़ा, 2,000 का ही तो बढ़ा, तो ये इंटरेस्ट हो गया। ओके, यहां से कुछ कंपेयर करते हैं, काटते हैं, देखिए कुछ कट रहा है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 पंज 20, 40, 50 आ गए। ओके, आर का मान निकालेंगे, यहां से बना अपने पास 8R बराबर 50। आर की वैल्यू निकालेंगे 50 बटे 8, ये बनेगा 25 बटे 4। इसको हल करेंगे, 4 6 24, 1 बच गया 4%। अपना फाइनल आंसर क्या है, 6 सही 1/4% की दर से ये वैल्यू उसने ब्याज के 2,000 रुपए बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 6 सही 1/4 ऑप्शन में नहीं मिले, इसकी जगह मिल सकता है अपने को 6 पॉइंट, इसका 1/4 का मतलब 0.25 हो सकते हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुपए 800 का 18% की दर से रुपए 800 का 18% की दर से 800 रुपए का 18% की दर से 6 महीनों का 6 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन भी दिए हुए इसके, तो भाई नोट कर ले, 72, 74, 76, 78, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अपने पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT बटे 100, ये अपने पास दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट अपने को ज्ञात ही करना है। ठीक है, मूलधन दिया अपने पास 800 रुपए, दर दी हुई है 18%, और टाइम दिया अपने पास 6 महीने का, तो 6 महीने को 1 वर्ष में बदलने के लिए बट्टे में 12 का भाग दे देंगे क्या। ठीक है, नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 8 नाम 72। जो अपने पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना है, 72 रुपए आया भाई, नोट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,000 रुपए धनराशि पर, यही बता देता हूं, रुपए 15,000 की धनराशि पर 10% की दर से 10% की साधारण ब्याज की दर से
यहां से लिख देता हूं इसका वैल्यू 72। धनराशि पर 10% की साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की 10% दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 3.5 साल का क्या बोल रहे भाई? 3.5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अपने पास फॉर्मूला एक ही है, एस आई इजकल टू PRT बटे 100। ऐसा ही ऐसे कैसे? मूलधन दिया अपने पास 15,000, ठीक है। दर दी हुई अपने पास 10%, समझ दिया है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3.5 बटे पॉइंट हटाएंगे 10 लगा देंगे क्या? ठीक है, काट लेंगे फिर इनको, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 और नीचे कितने हैं परसेंट में 100। ये 2 0 1 0 3, ये 3 0 कैंसिल, बच्चे क्या कुछ? ये बच्चे अपने पास SI, यहां बच्चे 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 और 150 को गुणा करेंगे अब 35 से। SI इजक्वल टू 15 को 35 को 0 से गुणा करेंगे 0, 35 को 5 से गुणा करेंगे 3 5 15, ये बनेंगे अपने पास है कितने बनेंगे भाई? 35 को 5 से गुणा करेंगे 5 25 2, केरी बची 2, 5 15 2 17, 175 आ गए। 175 का 5, केरी 17, 35 से कम 35, 35 17 कितने हो गए? 52। तो ये आ गए अपने पास 5250 रुपए। नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना है? 5250 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक दिन में 1 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर से एक दिन में 1 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। एक दिन में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है भाई? एक दिन में 1 रुपए। तो वह राशि ज्ञात करें, तो वह राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करें। अपने पास फॉर्मूला एक ही है, SI बराबर PRT बटे 100, ये है फॉर्मूला। देखिए SI अपने को निकालने के लिए करेंगे क्या? अपने को SI एक दिन का 1 रुपए ब्याज दे रहा है। देख अपने को ये दे रखा है, जो दे रखा है वो फाइंड वैल्यू यहां रखनी। ठीक है, पहली बात अपने को दे रखा है एक दिन का 1 रुपए ब्याज लगता है भाई, वार्षिक तो 3 महीने, 1 साल का कितना हो गया? 365 हो गया क्या? ठीक है, मूलधन अपने को वह राशि ज्ञात करना, मूलधन तो अपने को ज्ञात ही करना है। दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 1 वर्ष का।
1 वर्ष बटे 100, भाग देंगे, काट देंगे इनको, 5 एकम 5, 5 संते 35, 1 बच गया, 5 थी 15, 73 आ गए, 73 आएंगे क्या? ओके। अपने को निकालना है पी, 73 को 100 से गुणा करेंगे, पी की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 73 गुणा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसको 1 से गुणा करेंगे, ये आएगा। पी बराबर अपने पास जो आ गया वो 7300 रुपए आ गए। ठीक है, नोट कर ले आप इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16,000 रुपए की धनराशि ₹16,000 की धनराशि 12.5% साधारण ब्याज से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? साधारण ब्याज से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, वही अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है, SI इक्वल टू PRT बटे 100 निकालेंगे उससे। ठीक है, SI इक्वल टू PRT बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले, कितनी हो जाएगी अपने को अमाउंट पूछा इसमें। P का मान हो गया 16,000 रुपए, गुणा R का मान हो गया 12.5%, समय का मान हो गया 2 वर्ष बटे 100, पॉइंट हटाएंगे, ये नीचे 10 लगा लेगा। ठीक है, काट दे, कुछ कट रहा है तो उनको देख, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ओके। यहां बचे 16 गुणा 125 को 2 से गुणा करेंगे 250 आएगा क्या? ठीक, इनको गुणा करेंगे, इनको जब गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 16 को 25 से गुणा करेंगे 4000 आएगा क्या? साधारण जो ब्याज है अपने पास आया वो आया 4000 रुपए। अपने को अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालने क्या करेंगे? P प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अपने पास 16,000 रुपए, इंटरेस्ट आया अपने पास 4,000 रुपए, ब्याज साधारण ब्याज, तो एक की जो वैल्यू होगी अमाउंट मिश्रधन कितना होगा? 20,000 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर ले आप यहां तक की बातें। और आप डायरेक्ट कर सकते हो तो 16,000 का 100 डायरेक्ट, किलर कंसेप्ट। डायरेक्ट निकालने के लिए ऐसे पर्सन को कैसे करेंगे? A इक्वल टू 16,000 का 12.5%, यही होगा क्या? 12.5%, 12.5% को इसको बदलेंगे तो 125 होगा क्या? अमाउंट से निकालने के लिए इसे रेट दी हो अपने पास 12.5, टाइम दिया हो अपने पास 2 इयर्स, ऐसा ही निकालेंगे इफेक्टिव रेट से। देखिए यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 हो गए क्या? 25%। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में 25 जोड़ेंगे, 125%। ऐसे भी कर सकते हो, इफेक्टिव रेट जो भी मैंने पहले बताई थी। तो इसका लिख सकता हूं मैं 125%, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, A इक्वल टू 160 गुणा 125, इनको गुणा करेंगे तब कितना आएगा अपने पास? डायरेक्ट 20,000 रुपए डायरेक्ट आएंगे। ये किलर कंसेप्ट है, आपको तब आएगा ये अच्छे से समझो जब आप कंप्लीट प्रश्नावली पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 20,000 रुपए
कितने समय में 20,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 24,500 रुपए हो जाएंगे। ₹24,500 हो जाएंगे। ठीक है, अपने को टाइम निकालना है, वो ही अपने पास फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT बटे 100। 20,000 से कितने हो रहे भाई? 24,500। तो कितने बच गए? 4,500 रुपए ब्याज हो गया। P दे रखा है क्या? 20,000 रुपए गुणा दर दे रखी है 5% गुणा T का मान अपने को निकालना है बटे 100 निकाल दे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 9 बराबर 2T। और T निकालने के लिए करेंगे क्या? 9 में 2 का भाग दे देंगे, तो अपने पास T की वैल्यू आई 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष अपने पास क्या आया? फाइनल वैल्यू अपने पास इसकी क्या आई? आंसर वैल्यू आई। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, कितने समय में 72 रुपए कितने समय में 72 रुपए 6/1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6/1/4 साधारण वार्षिक दर से ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। 81 रुपए हो जाएंगे। ₹81 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने को पर्सन में दिया होगा। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला SI बराबर PRT बटे 100। ठीक, SI इक्वल टू PRT बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास क्या है? 72 रुपए दिए थे, ब्याज लगा के 81 रुपए हो गए। बच गए कितने भाई? 9 बच गए क्या? ठीक, P की वैल्यू हो गई 72%। यहां से इसको बदलेंगे, देखिए 6 चौक 24, 24 1 25 बटे 4, इसको साइड में हल कर लेंगे। 25 बटे 4 परसेंट लगाएंगे नीचे 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 बटे 16 लिख सकते हैं इसका वैल्यू, 1 बटे 16। ठीक है, अपने को क्या पूछ रहा है? कितने समय में टाइम अपने को पूछ रहा है। ठीक है, कुछ कट रहा है उनको काट देंगे। 8 दूनी 16, 8 नाम 72, 9 से 9 कट गया। T की वैल्यू है अपने पास 2 वर्ष। अब आप यहां से एक चीज आपको लुप्त मिल रही है, वो कौन सी संख्या जो गायब हो गई है? नीचे 100 थे वो हट गए। क्यों हट गए भाई? देखिए, मैंने 6 से 1/4 लिखा, इसको लिखा 25/4। ओके, परसेंट था, परसेंट से परसेंट हटा दिया, 1/16 बना दिया मैंने इसको। तो इसके लिए जो अपने पास फाइनल जो आंसर आए वो कितने आई? 2 years फाइनल इज राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज किसी धन का
किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में 12 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है। धन से 3 गुना हो जाता है। तो क्या पूछ रहे अपने को? दर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी। ये प्रश्न में दिया हुआ है। किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन का कितना हो रहा है भाई? 3 गुना हो जाता है। ठीक है, लेट्स मान लू मैं वो धन मान लू क्या, P मूलधन मान लेता हूं 1। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है। P की वैल्यू हो गई अपने पास 1 मान ली मैंने, लेट्स मान ली। तो अमाउंट क्या बोल रहा है? 3 गुना हो जाता है। यहां से मैंने अमाउंट मान रहा हूं इसका 3 गुना, यानी 1 का गुना 3 गुना। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। P मान लिया मैंने 1, अमाउंट हो गया 3 गुना बताया था। तो यहां से जो SI निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई? दोनों का अंतर तो निकलेगा। 3 में से 1 गया 2, तो SI कितना है अपने पास? 2 है। अपने पास फॉर्मूला है SI इक्वल टू P/RT/100। अपने को क्या पूरे दर पूछ रहा है? SI अपने पास आ गया 2, P की वैल्यू क्या दी अपने भाई? 1 माननी थी। R क्या माना था? ज्ञात करना है। टाइम क्या माना था? 12 वर्ष बटे 100। कुछ कट रहा है उनको काट देंगे। देखे 12 से कुछ कट रहा है क्या? 100 से। ये बन गया 6 बार, ये बन गया 1 बार, तो 6R बराबर 100। 3 बटे 50, R की वैल्यू आएगी 50 बटे 3। यहां से निकालेंगे 16×3 = 48, 16 सही 2/3%। आज के सेशन में इतनी बातें करेंगे, नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक आप इन वीडियो को रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, साथियों के पास वीडियो को शेयर करें। जो भाई बहन नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।